हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अक्षरा एजुकेशन में डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि जैसे जैसे हम नीट रिजल्ट के करीब पहुंचते जा रहे हैं, हमारी हर एक स्टेट अपनी ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग योर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। तो आज ऐसी ही एक स्टेट के साथ हम लोग लेकर आए हैं जहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 29 जून 2026। तो अगर आप अपनी MBBS सीट तमिलनाडु में भी लेना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने पार्ट्स में बताया हुआ है कि ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट कोटा सीट्स एंड मैनेजमेंट कोटा सीट्स कैसे फिलअप होगा, क्या डेडलाइन है, कितना सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होगा, A to Z सारी डिटेल्स, पूरा फ्लो चार्ट आपको समझाया है। सो गो एंड वॉच आउट दिस वीडियो ऑफ माइन एंड स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अक्षरा एजुकेशन में डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि जैसे जैसे हम नीट रिजल्ट के पास पहुंचने जा रहे हैं वैसे ही हमारे हर एक स्टेट काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके साथ फर्स्ट ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम तमिलनाडु। जी हाँ, यहाँ पर आपके फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं फ्रॉम 29 जून। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेक्शन कमेटी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से आपका नीट का फॉर्म डायरेक्टली कब आया है। जैसे डेट ऑफ नोटिफिकेशन है आपका यहाँ पे 29/6/2026, ठीक है, यानी कि आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आप तमिलनाडु स्टेट से हैं तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म को फिल करना है। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से भी तमिलनाडु में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देन आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म के साथ क्या क्या कंडीशंस होंगी तमिलनाडु में एडमिशन्स लेने के लिए और क्या प्रोसेस होने वाला है ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो होता है स्टेट कोटा रिफर्स टू द स्टेट सीट्स अलॉटेड बाय द तमिलनाडु मेडिकल सिलेक्शन कमेटी। यहाँ पे 85% ऑफ परमिटेड रिकॉग्नाइज्ड सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेजेस एंड 100% प्राइवेट कॉलेज सीट्स यहाँ पे होती है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। यहाँ पे तीनों कोटाज हैं आपके, GQ, MQ एंड NRI सीट्स सारी अवेलेबल रहेंगी। ऑल इंडिया कोटा में आपका 15% सीट्स आता है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में होता है। 85% उनका अपना होता है एंड 15% अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी यही रहेगा। एप्लीकेशन फीस फॉर MBBS BDS यही रहने वाला है और इस फी को अगर आप फिल करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट विल बी 500। अदरवाइज यहाँ पे 1000 रुपीज़ भी है अगर आप मैनेजमेंट कोटा एंड इन सब का फॉर्म फिलअप करते हैं तो। सो सी मैनेजमेंट कोटा है यहाँ पे एंड 35% और लेस आपको यहाँ पे ये वाली सीट्स मिलने वाली है। NRI कोटा में भी NRI कैंडिडेट्स यानी 15% ऑफ SF कॉलेज सीट्स आपको यहाँ पे NRI के अंदर मिलने वाली है। लेकिन NRI की कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती हैं एंड अगर आप जेन्युइनली बिना किसी फ्रॉड में किसी कंसल्टेंट के थ्रू अपना फ्रॉड NRI सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, अगर आप जेन्युइनली आपके कोई ब्लड रिलेशन से NRI है तभी आपके वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे। और उसकी मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ कि हमारे इंडिया में NRI सीट्स को लेकर कैसे स्कैम चलता है। तो आप प्लीज़ बहुत ध्यान से वो वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समरी ही देना चाहूँगी। फिलहाल हम लोग पहुँचते हैं काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे कैसे होने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन MBBS BDS एप्लीकेशन फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो अगर आप तमिलनाडु से हैं और अगर आप तमिलनाडु में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको www.tnmedicalselection.org वेबसाइट पर जाना है एंड देन यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर MBBS BDS एप्लीकेशन 2026-2027 एंड देन सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है दोनों के लिए। गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है तो अलग फॉर्म फिल होगा, मैनेजमेंट कोटे के लिए जाना है तो डिफरेंट फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू दिस, आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स, आपकी डिटेल्स, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का यहाँ पे पूरा अपलोड होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स और सबमिशन भी होगा, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट के लिए जाते हैं तो आप ये ध्यान से देखिएगा, पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 30,000 फॉर गवर्नमेंट कोटा, यानी कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट 30,000 रखना है एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए 1 लाख ऑफ रुपीज़ आपको वहाँ पे सबमिशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे रिफंड के भी बहुत रूल्स हैं, जैसे कि मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताती रहूँगी। हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि आपको कौन से राउंड तक कितना रिफंड मिल सकता है। और अगर आपका रिफंड आप उस राउंड में भी आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको
आपका ये सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपीस नहीं मिलेगा, फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन टू दिस, पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, यानी कि ये जो 500 आप देंगे गवर्नमेंट के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए 1000 देंगे, वो नॉन रिफंडेबल है क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला जो पेमेंट होगा आप ये देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म में जो पब्लिश्ड है 7.5% ऑफ लिस्ट गवर्नमेंट कोटा की मिलेंगी आपको, स्पेशली कैटेगरी लिस्ट मिलेगी, मैनेजमेंट कोटा मिलेगी, माइनॉरिटी कोटा मिलेगी एंड एनआरआई लिस्ट मिलेगी। तो ये 6 तरह की सीट्स हैं जिसमें आप अपना फिलअप कर सकते हैं और हर एक सीट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। ठीक है, सो नाउ बेस्ड ऑन मेरिट एंड एवरीथिंग यहाँ पर अलॉट होगा। नाउ बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स चॉइस लॉकिंग, सीट विल बी अलॉटेड राउंड वाइज, यानी 1 2 3 देन मोप अप के लिए भी जाते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग 69% रूल ऑफ रिजर्वेशन एंड नीट मार्क्स। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन रूल्स लगेंगे एंड बाकी और जितनी भी सीट्स हैं एनआरआई एंड ऑल, सबका रिजर्वेशन सीट्स मिलाकर 69% रूल लगता है एंड नीट के मार्क्स आपके ऑब्वियसली वैल्यू करेंगे। अलॉटेड कैंडिडेट्स कैन मेक पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फी एज पर फी फिक्सेशन कमेटी एंड डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो अभी जो हमारे रिसेंट न्यू लॉज आए हैं, ऑर्डर्स आए हैं बेसिकली, तो यहाँ पर आपका जो ट्यूशन फी होगा वो 4.5 साल का ही जाएगा। ये भी तमिलनाडु ने अपना ऑफिशियल नोटिस में पब्लिश किया है। ठीक है, तो अभी आप जितनी भी ट्यूशन फीस आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपने बजट में, तो आप 4.5 ईयर्स के लिए करेंगे। ठीक है।